हाय स्टूडेंट्स, कैसे आप? होप आप अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और स्टडी भी कर रहे होंगे। तो आज जो हमने टॉपिक लिया है वो है स्पेसिएशन का इवोल्यूशन वाला जो चैप्टर है हमारा, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। वहाँ से ये टॉपिक हमने लिया है स्पेसिएशन। देखो, स्पेसिएशन क्या होता है? स्पेसिएशन होता है नई स्पीसीज की फॉर्मेशन होना, उसको हम स्पेसिएशन जो बोलते हैं। नई स्पीसीज जो हो किस तरह से बनती है ना। हालांकि देखो, कुछ क्या होता है, माइक्रो इवोल्यूशन होते हैं, माइक्रो चेंजेस होती हैं। और ये माइक्रो इवोल्यूशन जो होते हैं इतने ज़्यादा क्या बोल सकते हैं कि इतने ज़्यादा सिग्निफिकेंट ये नहीं होते हैं। और इनसे थोड़ा सा मुश्किल भी होता है कि हम स्पेसिएशन को कैसे एक्सप्लेन जो है वो कर सके। तो स्पेसिएशन भी इनसे ज़्यादा एक्सप्लेन जो है वो नहीं की जा सकती। हालांकि ये जो इवोल्यूशन होते हैं, चेंजिंग होती हैं, बड़ी सिग्निफिकेंट होती है। लेकिन स्पेसिएशन को थोड़ा सा हम और डिटेल में यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे विद द एग्जांपल ऑफ अ बीटल, है ना। जो बीटल का एग्जांपल हम करते आए हैं, बस वहीं से हम स्पेसिएशन को सीखने की कोशिश करेंगे कि बीटल जो है ना वो किस तरह से सेपरेट होंगे, और वो सेपरेट होकर क्या करेंगे कि वो एक के बजाय दो ग्रुप बना देंगे, है ना। दो ग्रुप में वो डिवाइड हो जाएंगे बीटल्स, और वो इस तरह से डिवाइड हो जाएंगे कि वो अपने एक दूसरे के साथ जो वो रिप्रोडक्शन जो वो नहीं कर सके। इस तरह की जब चेंजिंग उनके अंदर आ जाएगी तो वो कॉज करेंगे स्पेसिएशन को। देखो, जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल के साथ करेंगे इसको। देखो, बीटल्स जो है फॉर एग्जांपल कि वो एक माउंटेन रेंज की वजह से सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। उनके बीच में एक माउंटेन जो है वो आ जाता है, एक माउंटेन इस तरह से उनके बीच में अगर आ जाता है, और वो बीटल्स क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। ये जो है वो बीटल एक स्पीसीज जो है उनकी, जैसे ग्रीन कलर की जो स्पीसीज है वो सेपरेट हो जाती है यहाँ पे। और कुछ एक बीटल्स जो है वो बाय चांस जो है वो उस माउंटेन की दूसरी रेंज में चले जाते हैं। कैसे जाते हैं? बाय चांस चले जाते हैं, या बाय जो हमने एग्जांपल किया था कि क्रो जो है वो कुछ एक बीटल्स को उठाएगा और वो बिना उनको खाए जो वो दूसरे जगह पे जो उनको छोड़ देता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि उनकी पॉपुलेशन जो है वो एक ह्यूज पॉपुलेशन जो वो बन जाती है एक जगह के ऊपर। जब वो अपने साथ ही वो रिप्रोडक्शन करते हैं, यहाँ पे एक दूसरे के साथ ही रिप्रोडक्शन करते हैं, उनकी पॉपुलेशन जो वो बहुत ज़्यादा जो वो इंक्रीज हो जाती है। और सेकंड केस में मैंने बताया आपको कि बाय चांस कोई क्रो होता है, वो उसको पिकअप कर लेता है, और पिकअप करने के बाद उसको ड्रॉप कर देता है माउंटेन के दूसरे साइड को, ठीक है। अब ये जो वहां पे पिकअप करके उसको छोड़ा गया वहां पे माउंटेन की दूसरी रेंज में, और इस साइड को जो बीटल्स होंगे, माउंटेन के इस साइड को जो बीटल्स होंगे, वो उनके साथ क्या होगा कि ये जो 1 या 2 या इस तरह से 8-10 बीटल जितने भी वो दूसरी साइड को गए, अब ये क्या करेंगे, अगर तो ये यहाँ पे इस दूसरी पॉपुलेशन के साथ रिप्रोडक्शन करने में सक्सेस हो जाते हैं, अगर ये रिप्रोडक्शन हो जाती है, तो क्या होता है, यहां से कुछ एक जीन्स जो है वो इस साइड को जो वो फ्लो कर जाती है, यानी जीन का फ्लो जो है वो हो जाता है यहाँ पे। और ये बीटल्स जो है वो इस जनरेशन के साथ, इस पॉपुलेशन के साथ जो वो रिप्रोडक्शन कर पाते हैं, ठीक है। अब सेकंड केस में अगर हम यहाँ तो एक एग्जांपल हो गया इसका, लेकिन सेकंड केस का अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि ये जो बीटल्स हैं, सेकंड केस में ये बीटल्स एक रिवर के द्वारा, बीच में इनमें रिवर आ जाती है और ये फिर से सेपरेट हो जाते हैं सेकंड केस में। तो क्या हो जाता है कि इनके बीच में फिर से जो जीन का फ्लो होगा, जो जीन का फ्लो होगा वो दोबारा से क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, लो फ्लो हो जाएगा ऑफ जीन। धीरे धीरे इनके बीच में जीन का फ्लो जो वो धीरे धीरे कम हो जाएगा ड्यू टू दिस बैरियर दैट इज अ रिवर।
ठीक है, अब इसको क्या बोल रहे हैं, हम इसको एक टर्म से हम बोलते हैं दैट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। और जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होगी कि धीरे धीरे जो एक जेनेटिक मेकअप था एक प्रकार की पॉपुलेशन के अंदर जीन का, वो धीरे धीरे ड्यू टू दिस सच टाइप ऑफ बैरियर दैट इज माउंटेन, दैट मे बी रिवर, है ना, उसके द्वारा वो धीरे धीरे जो फ्रीक्वेंसी है एक जीन की, वो धीरे धीरे जो वो बदल रही है। मतलब जो एक जीन पूल था एक उन बीटल्स के अंदर, वो धीरे धीरे जो है वो चेंज हो रहा है, उसको हमने बोला जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट एक कारण हो सकता है स्पेसिएशन का, कि धीरे 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 जो है वो जीन फ्लो कम हो रही है। सेकेंड जो एग्जाम्पल यहाँ पे हो सकता है वो है नेचुरल सिलेक्शन का। एक तो जेनेटिक ड्रिफ्ट होगी, लेकिन सेकेंड एग्जाम्पल हो सकता है नेचुरल सिलेक्शन का। अब नेचुरल सिलेक्शन कैसे? नेचुरल सिलेक्शन में देखो कि वहां पे उस एरिया में जहां पे वो बीटल्स थे, ग्रीन कलर के जो बीटल्स थे, वहां पे दो केस हो सकते हैं। या तो क्रो की जो संख्या है वो एलिमिनेट हो रहे हैं बाय ईगल, ईगल के द्वारा वो एलिमिनेट हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। यानी कि आप ये समझो कि क्रो की जो पॉपुलेशन है वो क्या हो रही है, लेस हो रही है। अगर तो लेस हो रही है तब तो वो बेनिफिशियल होगा वो ग्रीननेस के लिए। जो ग्रीन कलर के जो बीटल होंगे उनकी पॉपुलेशन जो है वो बेनिफिशियल रहेगी और वो उनकी जनसंख्या जो है वो बढ़ जाएगी, उनकी संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। एक केस ये हो सकता है नेचुरल सिलेक्शन का। सेकंड क्या हो सकता है कि क्रो की संख्या जो है वो ज्यादा भी हो सकती है, ह्यूज हो सकती है, ह्यूज संख्या जो उनकी एक हो सकती है। और उससे क्या हो जाएगा, उससे जो है वो नुकसान हो जाएगा ग्रीन कलर के जो बीटल हैं, और बेनिफिशियल हो जाएंगे रेड कलर के जो बीटल होंगे। तो ये नेचुरल सिलेक्शन भी कॉज करेगी स्पेसिएशन, और सेकंड मैंने बताया आपको जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये दोनों जो केसेस हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट भी और नेचुरल सिलेक्शन भी, ये क्या कर देंगे, ये धीरे 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 क्या कर देंगे कि जो डीएनए मेकअप होगा इन बीटल्स का, वो धीरे धीरे अगर वो चेंज हो जाता है तो क्या होगा, उसकी चेंज होने से जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे इन टू टाइप्स ऑफ दीज बीटल्स, वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, डीएनए चेंज हो जाएगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज हो जाएंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स से चेंज होने से क्या हो जाएगा, उनका जो जर्म सेल्स होंगे उनका मेकअप जो है वो चेंज हो जाएगा, और वो क्या कॉज कर देंगे, बिहेवियरल चेंज कॉज कर देंगे। अब दोनों जो बीटल्स की स्पीसीज होंगी उसमें बिहेवियर चेंज आ जाएगा, और बिहेवियर चेंज होने की वजह से वो क्या होगा, जो ग्रीन बीटल्स होंगे यानी कि ग्रीन कलर का जो फीमेल होगी, वो रेड कलर का जो मेल होगा उसके साथ वो मैटिंग, उसके साथ वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, वो कैसे रिप्रोडक्शन कर पाएंगे, रेड मेल रेड फीमेल के साथ रिप्रोडक्शन कर पाएगा, और ग्रीन फीमेल ग्रीन मेल के साथ ही रिप्रोडक्शन जो वो कर पाएगा, और ये उनके बिहेवियर को जो है वो डिफाइन करेगा। ठीक है, उनका बिहेवियर जो है वो डिफरेंट हो गया, और उनका जर्म सेल्स भी डिफरेंट हो गए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अलग हो गए, जेनेटिक मेकअप डिफरेंट हो गया, डीएनए चेंज हो गया ड्यू टू दिस टू component, that is natural selection and a genetic drift, and that cause a speciation. ठीक है, उससे नए स्पीसीज जो वो बन जाते हैं, इसको हम बोलते हैं स्पेसिएशन। तो इस तरह से एक नई स्पीसीज जो है वो तैयार होती है। ठीक है, तो होप है कि आपको ये टॉपिक जो वो समझ आएगा और आ गया होगा स्पेसिएशन। नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप वेट करें, तब तक के लिए थैंक यू।